आईईए के 104वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। जनता सुखी नहीं हुई। उन देशों का अनुभव यह कहता है कि रोटी तो हाथ में आई नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी वो और चली गई। और तो अमेरिका जैसे लोग आए, अमेरिका जैसे देश आए, उनका एक हाथ में रोटी है, दूसरे हाथ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे रास्ते पर चलो, उसको अगर दूसरे शब्दों में कहूं, पूंजीवाद का रास्ता। लेकिन उस रास्ते पर भी जो देश चले, क्या वास्तव में वो सुखी हो पाए? आज मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमने दूसरे देशों के रास्ते पर चलने की पहले कोशिश की, आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, लेकिन वो देश स्वयं उस रास्ते पर चल के सफल नहीं हुए, तो भारत कैसे सुखी होगा? इसलिए एक बार हम सोचें कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन मूल्यों में, हमारी परंपराओं में ऐसा कुछ है कि जिसके आधार पर हम अपने अर्थतंत्र को खड़ा कर सकें और समाज जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। देखिए, आप सोचिए, मनुष्य क्या चाहता है? दो चीजें सब चाहते हैं। एक, कोई कभी मरना नहीं चाहता। अगर 100 साल की उम्र भी हो जाए और यमदूत लेने आए तो दादाजी कहेंगे, नहीं, एक आध नाती पंथी तो देख लिए, एक पीढ़ी और देख लेने दो, उनकी शादी और हो जाए तब जाऊंगा। हम मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं। लेकिन दूसरी इच्छा और है, हम जीना तो चाहते हैं, लेकिन दुखी होकर कोई नहीं जीना चाहता, सुखी जीवन चाहते हैं। हमने देखा व्यवहार में, अगर किसी व्यक्ति को बहुत शारीरिक कष्ट हो तो वो कहता है, हे भगवान अब तो उठा ले। कई बार परिवार के लोग देखें कि अब तो इनका दर्द सहा नहीं जाता, अब तो भगवान उठा ले इनको। सुखी जीना चाहते हैं। और सुखी कैसे जिए? तो जो भारत ने कहा, मैं बता रहा हूं, मनुष्य क्या है? अगर एक सोच हम देखें तो वो रही है, मनुष्य शरीर है, और शरीर को अगर हमने सुखी कर दिया तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। अब शरीर के सुख का क्या मतलब है? भूख लगे भोजन मिल जाए, प्यास लगे पानी मिल जाए, चलने को गाड़ी मिल जाए, रहने को अच्छा घर मिल जाए, सर्दी हो तो हीटर हो, गर्मी हो तो एसी हो, भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाए, व्यक्ति सुखी हो जाएगा। ये बात सच है कि ये भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। अपने आप ही कहा गया है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। इसलिए शरीर के लिए जितनी आवश्यक चीजें हैं वो तो चाहिए, ये हमने भी कहा। इसलिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम ये आवश्यक है। इसका हमको विचार करना ही पड़ेगा। चाहे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में काम हो रहा, और जहां हम जैसे लोग जो सरकार चला रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए चला रहे कि ये बुनियादी जरूरतें हैं, इनको पूरी करने की आवश्यकता है। और उस दिशा में आप भी काम कर रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आती है। कई बार हम लोग कहते हैं कि केवल ग्रोथ पर्याप्त नहीं है, जब तक विकास का प्रकाश आम आदमी तक ना पहुंचे तब तक वो ग्रोथ बेमानी है। और इसलिए उस पर विचार हो रहा है। आप लोग सोच के जो राह बताते हैं उस पर हम चलने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कोई दो मत नहीं, हमको सोचनी पड़ेगा। और उसमें आप हमारे मार्गदर्शक का काम करते हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जब हम सोचें तो पूरा सोचें। शरीर का सुख तो चाहिए, लेकिन एकांगी व्यवस्था जो केवल भौतिक सुख सुविधाओं का ध्यान रख के प्रकृति का ऐसा दोहन कर ले के धरती के अस्तित्व पे ही संकट पैदा हो जाए, क्या बाकी चीजों का विचार नहीं करें? मनुष्य शरीर के साथ और कुछ भी है, ये भारत ने कहा। शरीर के साथ साथ मनुष्य मन भी है, मन का सुख भी चाहिए।